रग़बत रखते हैं और उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो रग़बत नहीं रखते, जो इंतशार फैलाना चाहते हैं। तो हम कोई ख़ास इस बात की परवाह नहीं करते। जो अच्छा मशवरा आता है, जो साहिब राय सामने आती है, उसको ज़रूर हम उसका ज़रूर नोटिस लेते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमले होते हैं बुग़्ज़ की बिना पर, उन हमलों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर, हर मंगल के मंगल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरान इधर आते हैं, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? देखिए, ये सिलसिला क्या है, ये हम पाकिस्तान की कौम के ज़मीर को पुकार रहे हैं। ये हम जो ये एक झूठ और फरेब पर खड़ा निज़ाम है, इसमें अगर कोई ज़मीर बाकी है तो ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं। ये एक बिल्कुल मुरव्वजा तरीका है एहतजाज का। दुनिया की तारीख़ इसकी गवाह है कि सबसे मजबूत एहतजाज वो होता है जहाँ पुरअमन आके खड़े हों, बीबियाँ हैं या नौजवान हैं या बूढ़े हैं या पार्लियामेंटेरियन हैं, सब खड़े ये कह रहे हैं कि जो तुम कर रहे हो ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है, ये शराफत के तकाज़ों के भी ख़िलाफ़ है। इन बीबियों पर, इन बच्चों पर तेज़ाबी पानी फेंकना, लाठी चार्ज करना, झूठे मुकदमे बनाना, इनको अगवा करना, गिरफ्तार करना, ये बर्बरियत है। उस बर्बरियत को हर हफ्ते हम दुनिया के सामने रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इस चीज़ का नोटिस ले चुकी है कि यहाँ जो होता है ये गलत है। खान साहब से जो मिलने नहीं दिया जाता उसको अक़वाम मुत्तहिदा कह चुकी है कि टॉर्चर के ज़ुमरे में आता है, अज़ियत देने के ज़ुमरे में आता है। आपने जैसे कहा कि अचक ज़ई साहब ने कहा है कि हम उनसे डाका डाला, वो माने, कोई गुंजाइश पैदा करे, माने कि ये निज़ाम फरेब पे खड़ा है, माने कि इस निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है, फिर आगे सोचेंगे। तो ये मुज़ाहमत ही चलती रहेगी। देखिए, ये दोनों चीज़ें हैं। हम इस वक्त तो किससे बात करें, आगे कोई बात करने वाला है नहीं। आगे सिर्फ वो लोग हैं जो कहते हैं हाँ हमने डाका मारा, इस डाके को मान जाओ। तो हम डाके को तो नहीं मानेंगे। खान साहब तो कहते हैं कि मैंने मुज़ाकरात करने नहीं है। देखिए, खान साहब ने अचक ज़ई साहब, शुरुआत करनी होगी। अचक ज़ई साहब और अल्लामा नासिर को उन्होंने इख्तियार दिया है। वो जो तकाज़ा कर रहे हैं दोनों ज़ोमा, बिल्कुल सही तकाज़ा है कि आगे अगर बढ़ना है तो आइन की बात करो, शराफत की बात करो, इंसानी हुकूक की बात करो, शफाफ इंतखाबात की बात करो। जब ये मौका आएगा तो वो दोनों फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है, मुज़ाकरात करने हैं, नहीं करने, किससे करने हैं, ये इख्तियार उनको दिया है खान साहब ने। लास्ट क्वेश्चन सर, कि जब PTI की क़यादत जो है सुहेल अफरीदी समेत सारे कब इकट्ठे होके तो एक मुतहिद फैसला देंगे और मुतहिद यहाँ पर पहुँचेंगे? क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब अलग आते हैं, वो लोगों को अलग बुलाते हैं, मंगल को अलग। बिल्कुल ठीक है। देखिए, यहाँ पे मकसद खड़ा होने का यही होता है, जैसा मैंने अर्ज़ किया, कि हम आलमी ज़मीर को झंझोड़ें, हम पाकिस्तान की आवाम के सामने अपना मुकदमा रखें, यहाँ जो बर्बरियत है उसको हम वाज़े करें। और ये हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है क्या हमले होते हैं बहनों पर, दीगर ख़वातीन पर, यहाँ मौजूद लोगों पर तेज़ाबी पानी फेंका जाता है, डंडे चलते हैं, झूठे मुकदमे बनते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा तक इसका नोटिस ले चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सलमान अकरम, आज एक मरतबा फिर आप यहाँ पे मौजूद हैं। गुज़िश्ता भी मंगल को आप यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन सोशल मीडिया आपके ऊपर तनकीद करता रहा, जबकि मैंने आपको देखा यहाँ पे आप मौजूद थे, आखिरी पल तक मौजूद थे। और अभी तक भी जो है सोशल मीडिया के कंट्रोल की बातें चल रही हैं कि आपका सोशल मीडिया जब तक कंट्रोल नहीं होगा, 9 मई की मजम्मत जब तक नहीं करेंगे, हुकूमत कहती है आपसे मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। देखिए, हम भी किसी झूठ पे खड़े निज़ाम के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे। सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। जैसा कि आपने खुद कहा, मुझ पे हमले होते हैं, झूठ पे हमले होते हैं, झूठ के बुनियाद पे एक बयानिया बनाया जाता है, तो वो ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ऊपर तो इन्होंने एक झूठा मुकदमा कायम किया पिछली दफ़ा, ये कहा कि मैं यहाँ खड़ा पता नहीं क्या कर रहा था। तो ये हकीकत आप जानते हैं, हकीकत हर एक जानता है कि हम यहाँ आते हैं, कौम के ज़मीर को हम झंझोड़ते हैं, इस झूठ के निज़ाम के ज़मीर को हम झंझोड़ते हैं, पूरी दुनिया के सामने जो बर्बरियत क्या बर्पा होती है उसको रखते हैं, और ये अमल जारी रहेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की रिहाई का क्या प्लान है और उनके मुकदमात की अब कहाँ पे स्टेज पहुँची हुई है, और एहतजाजी तहरीक के हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है? देखिए, मुकदमात तो आपके सामने है ना, झूठी सज़ाएँ दी जा रही हैं, उन सज़ाओं के खिलाफ कानूनन तो अपील ही की जा सकती है, वो हम कर देंगे। लेकिन जो निज़ाम है इस वक्त अदलिया का, वो आपके सामने है। इसलिए ये मुकदमा हम पाकिस्तान की आवाम के सामने रख रहे हैं। ये मुकदमा पाकिस्तान की आवाम ने तय करना है। बांग्लादेश की आवाम ने कुछ फ़ैसले किए, इसी तरह हमने देखा इंडोनेशिया में फ़ैसले हुए। ये फ़ैसले आवाम करती है, श्रीलंका में फ़ैसले हुए। ये फ़ैसले इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम करेगी। और ये फ़ैसला कोई बटन दबाने से नहीं होता, आवाम खुद निकलती है, कोई नहीं निकालता आवाम को बात।
हम यहाँ खड़े हैं, कोई अवाम को रोक नहीं रहा यहाँ आने से। अवाम को वैगन नहीं भेजनी होती, अवाम को बस नहीं भेजनी होती। अवाम जब फैसला करती है बाहर निकलने का तो खुद निकलती है। 10 लाख लोग बांग्लादेश में एक जनाजे पे कल परसों आए, कोई उनको निकाल के नहीं लाए। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे 10 लाख लोग निकाल के इमरान खान का गेट खोल पाएंगे? आप देखिए, जब ऐसा होता आप मिसालें दे रहे हैं बाहर की, तो मैं आपसे पूछ रहा जब ऐसा होता है, अवाम जब ये फैसला खुद करते हैं, उसके बाद कोई ऐसा निज़ाम जबर का नहीं है जो खड़ा रह सके। तो क्या प्लानिंग है कि एहतजाजी तहरीक जो है कब से शुरू हो जाएगी? स्ट्रीट पावर के बारे में खान साहब ने सुना है कि उन्होंने कहा है, स्ट्रीट मूवमेंट का सुहेल अफरीदी साहब को कहा है कि तैयारी करें, वो बिल्कुल तैयारी करेंगे और ये अपने तरीके से बात आगे बढ़ेगी। देखिए, मैं बार बार ये अर्ज़ करता हूँ कि ये फैसला बिलाखिर पाकिस्तान की अवाम ने करना है। पाकिस्तान की अवाम ये फैसला करेगी और पाकिस्तान की अवाम हकीकी आज़ादी पाएगी। अच्छा सर, आप ये मुझे बताएं, पाकिस्तानी अवाम को कौन निकालेगा? कोई नहीं निकालता। मैं बार मैं आपको नहीं होता, मैं यही आपको बता रहा हूँ। देखिए, हम यहाँ खड़े हैं ना, आप देखिए खड़े हैं ना यहाँ, हम यहाँ खड़े हैं, हम सड़कों पे भी खड़े हैं, हम अडियाला के बाहर भी खड़े हैं, हम सड़क पे भी आएंगे। पाकिस्तान की अवाम खुद हमारे साथ चलेगी। घर से उंगली पकड़ के कोई किसी को नहीं लाता। वैगन पे इनकलाब नहीं आता, बसों पे इनकलाब नहीं आता। इनकलाब तब आता है जब आप, मैं, आपके बच्चे, आपके वालिदैन फैसला करते हैं कि हमने इनकलाब लेकर आना है। कोई घर से खोल के दरवाजा नहीं लाता, हम गोद में बैठो मेरी और इनकलाब लाओ। सलमान अकरम निकलेंगे बाहर। सलमान अकरम राजा साहब, ये बताइएगा क्या वोट इनकलाब नहीं होता, वोट इनकलाब नहीं होता। वोट और चीज़ है, इनकलाब और चीज़ है। पाकिस्तान की अवाम इनकलाब लाएगी। सलमान अकरम राजा साहब, आप ये मुझे बताइए, जैसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या जिन लोगों को अवाम ने मुंतखब करके इन अवानों में भेजा है, ये अवाम की जिम्मेदारी है कि मुंतखब करके अवानों में भी भेजना और इमरान खान को अडियाला ये फैसला बिल्कुल अवाम ही ये करती है। देखिए, अवाम फारिग नहीं हो जाती कि 20, 40, 50 बंदे अवाम में बैठे हैं तो वो इनकलाब लाएंगे। और इनकलाब कौन लाता है? इनकलाब लाखों और करोड़ों लाते हैं। इनकलाब 20 और 30 और 50 लोग नहीं लाते। आपने जिसको मुंतखब किया उस पर आप नजर रखिए, आप उससे तकाजा कीजिए कि वो आगे बढ़े, बजाय इसके कि आप इंतजार करें कि वो वैगन लेकर आपके घर के बाहर आए और हॉर्न बजाए और आप उस वैगन में बैठे। अच्छा फैसला आपने करना है। सलमान अकरम राजा साहब, क्या इमरान खान की रिहाई की तहरीक में ये प्लान भी शामिल है कि पंजाब को स्वाबी में आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं, जहाँ पे मोमेंटम बनाया जाएगा, खैमा बस्तियां बनाई जा रही हैं? कोई ऐसी प्लान भी है कि वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके इस्लामाबाद की तरफ लाया जा रहा है? देखिए, कोई डिटेल मैं आपसे नहीं कह सकता और इस्लामाबाद आना भी ज़रूरी नहीं होता। देखिए, इनकलाब जो है मुल्क के हर खत्ते में आता है। कराची में आएगा, भावलपुर में आएगा, लाहौर में आएगा। इस्लामाबाद ज़रूरी नहीं है। ये किसने पता नहीं क्यों सोच लिया कि सिर्फ एक इस्लामाबाद ही नुक्ता है। जब अवाम बाहर निकलेगी तो हर जगह बाहर निकलेगी, तब इनकलाब आता है, तब निज़ाम में तब्दीली आती है। हुकूमत ये कहती है कि आप लोग यू टर्न कर जाते हैं, आपके साथ मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। मत करे हुकूमत कौन से जज है, कौन सी हुकूमत है ये? बैरिस्टर साहब ये बताएं, ये क्या नाम है इसका, शाह महमूद कुरैशी को जो है बरी कर दी गया तमाम केसेस से, तो दूसरी जानिब जो यास्मीन मैडम है उनको नहीं किया गया और बड़ी क़यादत को नहीं किया गया, इसको क्या समझते हैं? क्या उन्होंने डील की है या क्या? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं समझता। देखिए, तमाम मुकदमात लग़्व हैं, तमाम मुकदमात झूठे हैं, सबको बरी होना चाहिए और सब इंशाअल्लाह बरी होंगे। किसी को अगर कानून के मुताबिक फैसला मिला है तो अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब तमाम मुकदमात से बरी हुए हैं, तो अगला नंबर इमरान खान साहब का हो सकता है, उनको भी बरी किया जा सकता है जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब को मिली है? और क्या वो लीड करेंगे आके बाहर क़यादत से? देखिए, शाह महमूद साहब अल्लाह करे जल्द बरी हो जाएं, बाहर आएँ। वो जो भी करेंगे इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक करेंगे, उससे हट के तो कुछ नहीं करेंगे। इसलिए हम इंतज़ार करेंगे, हम देखते हैं क्या हालात वाक़यात होते हैं। तो यहाँ पर बैठे हैं, कब तक बैठेंगे, कब तक? क्या ये बहनें फैसला करती हैं, हम बतौर भाई यहाँ खड़े हैं। ये कोई सियासी फैसला नहीं है। हमने बहनों के साथ खड़े रहना है, उनको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन पर बर्बरियत होती है, हम बतौर भाई उनके साथ खड़े रहेंगे। अकबर राय साहब, आप ये तनखीह कैसे कम होगी सर? ये